हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में एसके झा का जो टीसीएस पैटर्न पर आधारित ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है उसका सारा क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें से 18 सेट है, 18 सेट का हम मास्टर वीडियो बनाएंगे इसमें से। तो आप इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिए। इसमें जितना भी क्वेश्चंस है सारा ओरिजिनल क्वेश्चंस का सेट बनाया गया है जो आरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो आप इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिए। और जितना भी क्वेश्चन है सारा ओरिजिनल है जो एनटीपीसी का इधर एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी 2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। और जितना भी क्वेश्चन है सब बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा कि मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्त के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 1940 में किया था। इसका 1 नंबर आंसर सही है। मुस्लिम लीग सब पहली बार मांग किया गया था 1940 में एक स्वायत्त प्रस्ताव पारित करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ये रीजनिंग है। आप रीजनिंग इसमें से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है। तो इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये भारत जो है 2020 में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन के उभरा था। तो इसका 2 नंबर वाला आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये माउंट आबू जो हिल स्टेशन है ये अरावली पर्वत में स्थित है, अरावली पर्वत में। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। जो माउंट आबू अरावली जो राजस्थान में है, आप इसको ध्यान रखिए। अरावली पर्वत का ये सबसे ऊंचा शिखर है माउंट आबू जो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य किस अंग नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य किस संघ का प्राणी है। तो मनुष्य जो है यहाँ पे कॉर्डेटा संघ का प्राणी है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। मनुष्य किस संघ का प्राणी है। ये ओरिजिनल क्वेश्चंस का सेट बनाया गया है। तो आप जरूर सारा क्वेश्चन देखें। मनुष्य किस संघ का प्राणी, तो कॉर्डेटा संघ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर देखेंगे। जो हम इसका जीएस पेपर है वही इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था। तो गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था 1944 में। तो ये श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम मुगल सम्राट जो बाबर 1526 से 1530 में केवल डैश आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो ये 12 वर्ष की आयु में जो है बाबर अपनी फरगना की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परखनली शिशु। इसमें से देखेंगे हम परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब के बारे में देखेंगे। इसमें से क्या सही आंसर है टेस्ट ट्यूब के बारे में। तो इसका डी नंबर आंसर जो सही हो जाएगा। परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो ये डिम्ब का निषेचन परखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में ही विकसित होता है। निषेचन जो है परखनली में ही होगा, लेकिन इसका विकास गर्भाशय में विकसित होगा। तो इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृषि अपशिष्ट जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन डैश में किया गया। यानी कि जैव प्रक्रिया के द्वारा एक ईंट बनाया गया जिससे कि एक घर बनाया गया है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है तो देखेंगे आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसको बनाया गया था जैव ईंट का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। जैव ईंट से प्रयोग करके है। ये करंट का क्वेश्चन है तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे 11 नंबर है कि वर्ष डैश में एनआईपी यानी नई उद्योग नीति संसाधन के माध्यम से इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आधा नई उद्योग नीति के माध्यम से
उद्योग की एक छोटी सी सूची छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। ये किस के द्वारा किया गया था? तो ये मनमोहन सिंह के सरकार के द्वारा जो है किया गया था। आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। 1991 में मनमोहन सिंह के सरकार की नई उद्योग नीति जो लाया गया था 1991 में, तब ये किया गया था, नई लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट में से इनपुट को जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये उत्पादक के घटक के रूप में जाना जाता है। आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को जाना जाता है, तो उत्पादन के घटक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 12 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथ है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। हम इसमें से जीएस देखेंगे सिर्फ। 16 नंबर है हमारा एल्युमिनियम निष्कर्षण प्रक्रम का कहलाता है। एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वो प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? तो ये बेयर प्रक्रम या बेसमर भी बोलते हैं इसको। बेयर प्रक्रम के द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो ये इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 16 नंबर का। आप ध्यान में रखिए कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण प्रक्रम क्या कहलाता है? तो बेयर प्रक्रम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये मैथ है, टाइम एंड वर्क का मैथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 नंबर कहता है ये रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? जितना भी क्वेश्चन सारा ओरिजिनल क्वेश्चन सेट का बनाया गया है, जो एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो यहाँ पर ये आरबीसी की कमी की वजह से होता है। रक्त अल्पता की स्थिति आरबीसी की कमी की वजह से। आप इसको ध्यान में रखिए। रक्त अल्पता की स्थिति किसकी वजह से होता है? तो आरबीसी की कमी की वजह से। तो आप इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 21 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा माउंट फूजी, जो जापान की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी है एक प्रकार का। ये किस प्रकार का चोटी है माउंट फूजी? तो इसको ध्यान में रखेंगे हम कि ये जो है ये एक ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। माउंट फूजी जो जापान में है, ये किस प्रकार का है? तो ये एक ज्वालामुखी चोटी है। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनघनत्व सर्वाधिक है? तो जनघनत्व जो है ये बिहार का सर्वाधिक होता है। आप इसको ध्यान में रखिए। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये बिहार का हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था? ये मलेरिया के लिए नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था? आपको उसको ध्यान में रखना है। ये रोनाल्ड रॉस को दिया गया था। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण जो मलेरिया का संचारण खोज किए जाने के कारण से नोबेल मिला था रोनाल्ड रॉस को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 44 है डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। ये रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है एसी को डीसी में। आप इसको ध्यान में रखिए। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, तो ये रेक्टिफायर के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रीजनिंग है, रीजनिंग और मैथ आप खुद से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर कि
एक्वा रीजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। तो ये एक्वा रीजिया जो है किसका मिश्रण कहलाएगा? तो ये जो है HCl और HNO3 का मिश्रण कहलाता है। एक्वा रीजिया किसका मिश्रण है? तो ये HCl और HNO3, इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा वायुग्राहिका यानी एयर वेटिज की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो वायुग्राहिका जो है किसका अनुकूलन है? तो यहाँ पे हो जाएगा जल पादप का। वायुग्राहिका जो होता है किसकी उपस्थिति से इसका किसका अनुकूलन है? तो जल पादप का। इसका सी नंबर आंसर सही है। अब इसको ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद को डैश से जोड़ता है। तो यह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। राष्ट्रीय NW1 जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ेगा और ये गंगा नदी पर बनाया गया है। आप उसको ध्यान रखिए। और NW2 जो है ये सादिया से धुबरी जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ये इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना? है तेलंगाना जो 2 जून 2014 को बनाया, ये 2 जून 2014 को बना था। अब इसको ध्यान में रखिए। और ये किससे अलग हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया था तेलंगाना राज्य को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ है? ये प्राइस सीलिंग का अर्थ क्या है? तो आप इसको देखिए। ये जो वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण जो होता है उसी को हम लोग प्राइस सीलिंग कहते हैं। वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत या सीमा का अधिरोपण को हम क्या कहेंगे? प्राइस सीलिंग। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर। डैश भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण या प्राधिकरण है जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की आय एवं व्यय लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 66 नंबर का, यह कैग के रूप में जानते हैं हम इसको, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आप इसको ध्यान में रखिए। वही भारत सरकार का लेखा जोखा करता है। ये आर्टिकल 76 के तहत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा शंकरदेव द्वारा रचित भावना निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा में से है? शंकरदेव द्वारा जो रचित किया गया भावना वो किस भाषा में होगा? ये ब्रजवाली भाषा में है। अब इसको ध्यान में रखिए। शंकरदेव जो असम से आते हैं, क्षत्रिय नृत्य इसी के द्वारा शुरू किया गया। तो किस भाषा में? तो ब्रजावली के भाषा में किया गया है। आप इसको ध्यान में रखिए। 66 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 69 नंबर। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। तो उभयचर और अधिकांश सरीसृप में क्या होता है? 3 कक्षीय वाला हृदय होता है। उभयचर और अधिकांश जो सरीसृप, उभयचर जो पानी और जल दोनों में रहता है उसी को बोलेंगे। उसमें क्या होगा? तो 3 कक्षीय वाला हृदय होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। जितना भी होगा इसमें से GS पेपर का देखेंगे। मैथ रीजनिंग आप खुद से बना सकते हैं इसमें वीडियो पॉज करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? ये क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है? ये 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के वो कानूनी अधिकार 300A में रख दिया गया है। इसको अब 300 का A में रखा गया। अब इसको ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 74 नंबर। उच्चतम न्यायालय 74 नंबर है। उच्चतम लवणता पाई जाती है। किस सागर में जो है उच्चतम लवणता पाई जाती है? ये वान झील में जो उच्चतम लवणता पाई जाती है, वान झील में। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। वान झील में जो है उच्चतम लवणताएँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग कितना वृद्धि करना था? ये जो है
लगभग 25% वृद्धि करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 में चला था, अब इसको ध्यान रखिए, 1956 से लेकर के चला था 61 तक। पहला था 51 से 56, दूसरा 56 से 61 में लक्ष्य रखा गया था कितना % वृद्धि, तो ये 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 81 नंबर। अशोक के अधिकांश शिलालेख, अशोक का जो अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में शिलालेख आरामिक और यूनानी भाषा में थे। तो अधिकांश शिलालेख जो है तो उसकी किस भाषा में लिखा गया था, ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। अशोक का जो अधिकांश शिलालेख है, आप इसको ध्यान में रखिए, अधिकांश शिलालेख किसमें, तो प्राकृतिक में लिखा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुधात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछाड़ी जमाव से बनते हैं, डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये किस रूप में हम लोग जानेंगे इसको, तो देखिए ये जो है ना, ये प्लेसर निक्षेप के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, प्लेसर निक्षेप के रूप में। ये बहुधात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछाड़ी जमाव बनते हैं, डैश के रूप में जानेंगे तो प्लेसर निक्षेप। अब इसका ए नंबर आंसर सही है, अब इसको ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, ये कंप्यूटर से है कि सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न से क्या कहलाता है। तो उसको जो एक्सेस करने में समय लगता है उसको मेमोरी एक्सेस टाइम बोलते हैं। इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। मेमोरी एक्सेस करने में जो टाइम लगा उसको मेमोरी एक्सेस टाइम बोलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन हम उसको बोलेंगे जो पुनः हमें जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। रासायनिक परिवर्तन हम फिर से दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो ये मक्खन का खट्टा होना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का गर्म होना, CO2 बर्फ बनना, या लोहे का चुंबकीकरण होना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। इसका जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस ध्वनि तरंगों में सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है। किस ध्वनि तरंग में जो सर्वाधिक, जिसमें जो जितना कम होगा उसमें ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य उतना ही कम होगा। अब इसको ध्यान में रखिए, जितना हर्ट्ज का कम हर्ट्ज का होगा वो उसका तरंग दैर्घ्य उतना ही लंबी जाएगी। तब इसका देखिए 100 हर्ट्ज का है तो ये सबसे कम होगा, तो इसका ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार यानी फूड सप्लीमेंट्स के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा इसका स्पिरुलिना, ये लिया जाता है, एक क्लोरेला लिया जाता है। यही दोनों का पेस्ट बनाकर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ले जाते हैं, जिससे उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी मिलना रहता है, खनिज वगैरह सब इसी दोनों से मिल जाता है, स्पिरुलिना और क्लोरेला। आप ये दोनों याद रखिए, तो इसका बी और सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, और नेक्स्ट और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, एरोसोल है। तो एरोसोल क्या है, तो ये द्रव या ठोस गैसों में विलयन है। अब इसका ध्यान में रखिए, एरोसोल क्या है, द्रव या ठोस का गैस में विलयन को हम लोग एरोसोल बोलते हैं। द्रव या ठोस का गैस में विलयन को